ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर। भारत चीन विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय मुलाकात गोवा में हुई। द्विपक्षीय मुलाकात में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि लंबित मुद्दों को हल करना जरूरी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। सीमा विवाद पर चीन के विदेश मंत्री किन गैंग का रुख अलग है। उन्होंने कहा कि सीमा पर हालात स्थिर हैं। तो ये एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं एससीओ मीट के ताल्लुक से, जहां भारत और चीन इंडो चाइना विदेश मंत्रियों की बायलैटरल मुलाकात हुई है। गोवा में हुई है ये मुलाकात। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि लंबित मुद्दों को हल करना जरूरी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। भारत चीन विदेश मंत्रियों की ये बायलैटरल मुलाकात हुई है। गोवा में हुई है ये मुलाकात और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाज़ेह कर दिया है, साफ तौर पर कहा है कि जो लंबित मुद्दे हैं उनको हल करना जरूरी है और खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। और क्या कुछ इस बातचीत में निकलकर सामने आया है, किन अहम इश्यूज को लेकर बातचीत हुई है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल ये बेहद अहम खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात हुई है। गोवा में ये बायलैटरल मुलाकात हुई है और एस जयशंकर लगातार वो कहते रहे हैं कि जो लंबित मुद्दे हैं, यानी जो पहले से मुद्दे चल रहे हैं, उनको हल करना बेहद जरूरी है। खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति को सुनिश्चित करने पर ध्यान लगाना होगा। ये मुलाकात चीन के विदेश मंत्री किन गैंग और एस जयशंकर के बीच में हुई है। तो बेहद अहम, इसकी डिटेल्स पर लगातार नजर बनी हुई है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोवा में एससीओ मीट जारी है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं, जिस तरह के हालात अभी पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, वो भारत पर हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे तफसीलात चाहेंगे। बेहद अहम खबर, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त गोवा पर हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल बायलैटरल मीटिंग हुई है विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री किंग गांग के बीच में। और इस मुलाकात के दौरान भारत ने ये साफ कर दिया कि जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, जो लंबित मुद्दे हैं, उनको हल करना जरूरी है। और विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद ट्वीट करके इस बात को क्लियर किया कि इस मीटिंग का जो फोकस था वो सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाली को लेकर था। हालांकि आज सुबह जो स्टेटमेंट चीन की तरफ से आया है, जिसमें ये दावा किया गया है और ये कहा गया है कि चीन के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि सीमावर्ती इलाकों में हालात स्थिर हैं। और एक बार फिर चीन ने जो है एक अलग रुख अपनाया है। चीन के स्टेटमेंट और भारत के स्टेटमेंट में काफी अंतर है। वो इसलिए क्योंकि भारत एक तरफ जहां कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए और वहीं सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाली होनी चाहिए। भारत कई बार ये बात दोहरा चुका है कि बिना सीमा पर शांति के जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकते। अब इससे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले जब एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेयर किया था, उसमें भी जो डिफेंस मिनिस्टर चीन के हैं उनकी तरफ से भी एक अलग रुख लिया गया। हालांकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि भारत कंसिस्टेंट है अपने बात पर कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं होंगे सीमा पर और जब तक जो डीएस्केलेशन नहीं होगा इन इलाकों से, और जो ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी कन्फ्रंटेशन है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक भारत और चीन के संबंध जो हैं वो सामान्य नहीं हो सकते। लेकिन चीन लगातार इस बात को दोहराता रहा है कि रिश्तों को अलग रखिए और एलएसी पर जो तनाव है उसको अलग रखिए और उसका असर रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भारत का रुख साफ है कि पहले सीमा परवर्ती इलाकों में जो तनाव है उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए और जो एग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच में है उनका पालन होना चाहिए, तभी रिश्ते पटरी पर लौट पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस क्षेत्र से लग रहा है कि चीन जो है वो उस लाइन पर वो नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों देशों के बीच में जो
डायलॉग है, जो बातचीत है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो या मिलिट्री लेवल पे हो, वो लगातार जारी है। शैलेंद्र, और कौन कौन से अहम इश्यूज जो है वो आज इस अहम मीट में जेर गौर आने वाले हैं, इसके ताल्लुक से जानकारी चाहेंगे? देखिए, अभी इस वक्त आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर जो हैं वो अभी रिसीव कर रहे हैं जो एससीओ के जो विदेश मंत्री हैं, उनको वो वेन्यू पर गोवा में रिसीव कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो और विदेश मंत्री जयशंकर एक ही फ्रेम में नजर आए। हालांकि हैंडशेक नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे को नमस्ते उन्होंने जरूर किया है। बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा है कि जो दोनों देशों के जो रिश्ते अभी हैं, जो सबसे निचले स्तर पर है, वो बॉडी लैंग्वेज साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एससीओ समिट में इनवाइट भेजा गया सभी कंट्रीज को। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो भी इस बैठक के लिए वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन बायलैटरल की कोई उम्मीद नहीं है, रिश्तों में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है। और अब से कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने ये बात कही भी है कि ऐसे मुल्क से हम एंगेज कैसे करें जो कि आतंकवाद को समर्थन देता है। तो जाहिर तौर पर आज की इस बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी अहम मुद्दा रहेगा, जिसमें माना जा रहा है कि बातचीत होगी, इस मुद्दे को रेज किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद विदेश मंत्री जयशंकर एड्रेस करेंगे, उसके बाद जो बाकी के जो एड्रेस होंगे वो मीडिया के लिए क्लोज है। उसमें बाद में जो कंट्री स्टेटमेंट बाद में इशू हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपसे कुछ देर में विदेश मंत्री जयशंकर एससीओ समिट को एड्रेस करने वाले हैं। शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू, जो कि इस बेहद अहम खबर पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। और ब्रेकिंग एट 10 में यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।